कुरकुरे पकौड़ों की बात ही कुछ और है। आ गया ना मुंह में पानी। आज मैं माँ के स्वाद में मीनू आपके लिए लाई हूँ व्रत में खाने वाले कोटू के आटे के कुरकुरे पकौड़े और उसके साथ व्रत के रसे वाले आलू की सब्जी, जो पकौड़ों के साथ बना देगी आपके लिए एक कंप्लीट मील। कोटू का आटा क्या होता है, कैसा होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं कोटू के आटे से व्रत वाले पकौड़े और रसे वाले व्रत की आलू की सब्जी। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रख रही हूँ। कढ़ाई गर्म होने पर सबसे पहले 2 बड़े चम्मच देसी घी डालते हैं और घी को हल्का गर्म होने देते हैं। अब मसाले डालने से पहले हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब गरम घी में डालते हैं 1 बड़ा चम्मच जीरा और डालते हैं बड़ी हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अब मैं यहाँ पर 1 कप पानी डाल रही हूँ ताकि गैस ऑन करने पर मसाले जले नहीं। फिर से गैस ऑन कर लेते हैं और 5 उबले आलू को तोड़कर डाल देते हैं। मैंने इसमें आलू हाथ से तोड़कर डाले हैं। आप चाहे तो आलू को चाकू से काटकर भी डाल सकते हैं, पर हाथ से आलू तोड़कर जो सब्जी का टेक्सचर आता है वो मुझे बहुत पसंद है। अब इसमें डालते हैं 1 कप पानी, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार सेंधा नमक जो आप व्रत में खा सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। पाँच मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर देखते हैं। कितनी टेस्टी लग रही है ये सब्जी। अब गैस ऑफ करके बोल में निकाल लेते हैं। अब बनाने चलते हैं गर्मा गर्म पकौड़े। मैं यहाँ पर कोटू के आटे का इस्तेमाल करूंगी। ये आटा कोटू के चावल से बनता है जो कि ऐसा दिखता है। इस आटे से अब हम अपनी पकौड़ियों का घोल बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक बड़ा बोल ले रही हूँ। अब हम इसमें 1 कप कोटू का आटा डालते हैं। अब डालते हैं 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और स्वाद अनुसार व्रत वाला सेंधा नमक। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं और डालते जाते हैं थोड़ा थोड़ा पानी। अब मेरी बेटी की तरह आपका भी सवाल होगा कि ये घोल कितना गाढ़ा और कितना पतला होगा। जैसा आप बेसन का घोल तैयार करते हैं आपको वैसा ही घोल तैयार करना है, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। देखिए इस कंसिस्टेंसी तक इसको आने देना है। इसमें अब मैं उबले हुए 3 आलू को तोड़कर डाल रही हूँ। इससे हमारे पकोड़े बहुत कुरकुरे बनेंगे। इसको अच्छे से मिला लेते हैं।
5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक गैस ऑन करके हाई फ्लेम पर तेल गरम होने देते हैं। मैंने यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल लिया है। आप चाहे तो व्रत में खाने वाला मूंगफली का तेल या देसी घी भी दे सकते हैं। हमारा तेल गरम हो गया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं। हाथ में थोड़ा थोड़ा घोल लेते हैं और तेल में एक हाथ से डालते जाते हैं। उपवास के दिनों में तो मेरा ये फेवरेट नाश्ता है। इनको गर्मा गर्म ही खाएंगे तो ये टेस्टी लगेगा। इसको कुछ कुछ देर में पलटते रहेंगे। हमारी पकौड़ियाँ कितने अच्छे से फ्राई हो रही हैं। देखिए हमारी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन गई हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितनी कुरकुरी बनी है। आलू की सब्जी के साथ तो मजा ही आ जाता है। अगर आपको हाथ से डालने में ये घुल दिक्कत हो रही है तो आप इसको चम्मच से भी डाल सकते हैं। आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चखना हो जब माँ का स्वाद हर एक बार तो देखते रहिए स्वाद अनुसार।